नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों आज है 17 अक्टूबर 2022 और आज से हम लोग करंट अफेयर की क्लास को डेली स्टार्ट करेंगे। उसके पहले हम लोग 14 अक्टूबर के करंट अफेयर की क्लास को देखेंगे और 14 अक्टूबर की करंट के क्लास में ही आपके दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे। पहला इजराइल की राजधानी जेरूसलम मैंने आपको बताया था। पहला ही क्वेश्चन मैंने 14 अक्टूबर की क्लास में कराया था कि 50वें मुख्य न्यायाधीश चुने गए हैं डी.वाई. चंद्रचूड़। तो इन्हीं के बारे में बताया था कि जो न्यायाधीशों की नियुक्ति का मामला होता है वह संविधान के आर्टिकल 124(1) से होता है। लेकिन अगर वही बात करें कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किससे होता है तो आर्टिकल 124 होता है। इससे भी पेट के एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन आ गया था। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यानी हमारा 14 अक्टूबर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो डी.वाई. चंद्रचूड़ को नियुक्त किया गया है। ठीक है, और ये 9 नवंबर को अपने पद पर क्या लेंगे, शपथ लेंगे। लेकिन वर्तमान में कौन है तो वर्तमान में यू ललित हैं जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने चेन्नई सुपर किंग्स अकादमी का उद्घाटन तमिलनाडु में किया है तो महेंद्र सिंह धोनी ने किया है। और महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स ने 4 बार ट्रॉफी जीता है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने हिमाचल प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया है तो अनुराग ठाकुर ने किया है। और यह अनुराग ठाकुर कौन है तो खेल मंत्री हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में श्री महाकाल लोक परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां किया है तो यह उज्जैन एमपी में किया है। क्योंकि श्री महाकाल जो मंदिर है वो कहां पे है तो उज्जैन में है और यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। वाराणसी में कौन सा मंदिर है तो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर है। केदारनाथ कहां है तो केदारनाथ आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहां पे फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप प्रारंभ हुआ है तो यह उड़ीसा में प्रारंभ हुआ है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में प्रारंभ हुआ है। और यह फीफा अंडर 17 महिला कप विश्व कप 3 राज्यों में हुआ है। उड़ीसा में हुआ है, गोवा में हुआ है और मुंबई में हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में समुद्री विवाद पर इजराइल और किस देश ने ऐतिहासिक फैसला किया है तो लेबनान ने किया है। और यहीं पे मैंने बताया था इजराइल की राजधानी कहां है तो इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। कहां पे है तो इजराइल की राजधानी जो है वह जेरूसलम है। ये मैंने आपको बताया था और यही क्वेश्चन आपके पेट एग्जाम में आया हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत का पहला 24x7 यानी कि 24 घंटे और 7 दिन सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित हुआ है तो यह कौन सा तो गुजरात का मेढोर गांव घोषित हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व दृष्टि दिवस 2022 किस दिन को मनाया जाता है तो विश्व दृष्टि दिवस 2022 कब मनाया जाता है तो अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। लेकिन इस साल 13 अक्टूबर को मनाया गया है। वहीं अगर बात किया जाए 12 अक्टूबर को तो 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया गया है। कौन सा दिवस मनाया गया है तो विश्व गठिया दिवस यानी कि विश्व अर्थराइटिस दिवस मनाया गया है। वहीं अगर 9 अक्टूबर की बात की जाए तो 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया है। कौन सा दिवस तो विश्व डाक दिवस मनाया गया है। वहीं अगर बात किया जाए 11 अक्टूबर को तो 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है। कौन सा दिवस मनाया गया है तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है। ठीक है, और हमारा अगला प्रश्न है कल के करंट अफेयर का यानी कि 14 के करंट अफेयर का कि हाल ही में गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है तो यह स्मृति मंधाना को बनाया गया है। और ऐसा करने वाला ऐसा बनने वाली ये पहली महिला खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों ये था हमारा कल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन। अब हम लोग चलेंगे अपने आज के करंट अफेयर। उसके पहले अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से ज्वाइन कर ले। क्लास की सभी पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। इसका नाम है कृष्णा एकेडमी ऑफिशियल। इसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। इसको ज्वाइन कर लेंगे तो करंट अफेयर की पीडीएफ जितनी भी क्लासेस है उसकी पीडीएफ भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। चलिए आज के करंट अफेयर का हमारा पहला प्रश्न है। चूंकि ये करंट अफेयर हमने 15 अक्टूबर को ही बना दिया था लेकिन किसी कारणवश से मैं आपको दे नहीं पाया तो ये क्लास मैं आपको दे देता हूं। ठीक है, यानी पहला हमारा प्रश्न है इराक के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं तो इराक के नए राष्ट्रपति जो बने हैं
उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अब्दुल लतीफ रशीद। ठीक है, क्या नाम है? तो अब्दुल लतीफ रशीद नाम है। और यह किसकी जगह पे बने हैं? तो बरहम सालेह की जगह पे बने हैं। और इराक की राजधानी कहाँ है? तो इराक की राजधानी बगदाद है। राजधानी साथ ही साथ याद करते चलिए, देख रहे हैं कहीं हर एक एग्जाम में एक राजधानी आपसे पूछा जा रहा है। तो इराक की राजधानी कहाँ है? तो बगदाद है। यानी कि 13 अक्टूबर 2022 को इराक की संसद ने पूर्व मंत्री अब्दुल लतीफ रशीद को देश का अगला राष्ट्रपति चुना है। और संसद में 2 और वोट के बाद राशिद ने बरहम सालेह को राज्य के प्रमुख के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया और सालेह के 99 वोटों के मुकाबले 160 से अधिक मतों से जीत हासिल की है। हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आईआईटी गुवाहाटी में एक सुपर कंप्यूटर सुविधा परम कामरूप का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है, और द्रौपदी मुर्मू कौन है? तो भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, लेकिन आदिवासी महिला के रूप में पहली महिला राष्ट्रपति हैं और स्वतंत्र भारत के बाद स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली पहली महिला राष्ट्रपति भी हैं। लेकिन इसी क्वेश्चन को कैसे पूछ सकता है? इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछ सकता है कि हाल ही में एक सुपर कंप्यूटर सुविधा परम कामरूप का उद्घाटन कहां पे किया गया है? तो याद रखेंगे आईआईटी गुवाहाटी में किया गया है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 अक्टूबर 2022 को आईआईटी गुवाहाटी में एक सुपर कंप्यूटर सुविधा परम कामरूप का उद्घाटन किया है। और परम कामरूप पूर्वोत्तर क्षेत्र में एकमात्र सुपर कंप्यूटर होगा जो विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों में उन्नत अनुसंधान में सक्षम होगा। और राष्ट्रपति ने संस्थान में समीर नामक एक उच्च शक्ति वाली सक्रिय एवं निष्क्रिय घटक प्रयोगशाला का भी उद्घाटन किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जनवरी 2023 में कहां आयोजित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा एमपी के इंदौर में। ठीक है, और 16वां प्रवासी दिवस कहां मनाया गया था? तो वाराणसी में मनाया गया था 2019 में। ठीक है, यानी कि 2019 के बाद यह 17वां प्रवासी दिवस 2023 में मनाया जाएगा। और ये कहां मनाया जाएगा? तो इंदौर के एमपी के इंदौर में मनाया जाएगा। यानी कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जनवरी 2023 में इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को भारत के विकास में प्रभावी प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। और 16वां प्रवासी दिवस जनवरी 2019 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था। और पहला प्रवासी दिवस 2003 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया, यह भी आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि द्विवार्षिक रक्षा प्रदर्शनी डेफ एक्सपो 2022 का 12वां संस्करण कहां आयोजित किया गया है? तो यह गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया है। गुजरात की राजधानी कहां है? तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। ठीक है, यानी कि रक्षा मंत्रालय ने 18 से 22 अक्टूबर 2022 तक गुजरात के गांधीनगर में प्रतिष्ठित द्विवार्षिक रक्षा प्रदर्शनी डेफ एक्सपो 2022 के 12वें संस्करण का आयोजन किया गया है। चौथा संस्करण है तो 12वां संस्करण है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। यह भूमि, वायु, नौसेना और गृह भूमि सुरक्षा प्रणालियों पर केंद्रित होगा। और डेफ एक्सपो का यह संस्करण विशेष रूप से भारतीय कंपनियों के लिए पहला संस्करण होगा। और इस बार की थीम क्या है इसका? तो इस बार का थीम है पाथ टू प्राइड। यानी कि 12वें संस्करण का इस बार का थीम क्या है? तो पाथ टू प्राइड है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि कोल इंडिया लिमिटेड ने राज्य के किस जिले में 1190 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह बीकानेर में किया है। बीकानेर कहां पे है? तो बीकानेर राजस्थान में है। ठीक है, और कोल इंडिया लिमिटेड राजस्थान के बीकानेर में 1190 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगी। इसके लिए CIL ने 13 अक्टूबर 2022 को राजस्थान विद्युत उत्पाद निगम लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और पुगल बीकानेर में RUVNL द्वारा विकसित किए जा रहे
2000 मेगावाट के सौर पार्क में सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि CIL यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, तो नवंबर 1975 में हुआ है। आप इसे याद रखेंगे, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना है। इसके CEO कौन है, तो इसके CEO हैं प्रमोद अग्रवाल। ठीक है, यानी कोल इंडिया लिमिटेड के CEO कौन है, तो प्रमोद अग्रवाल हैं। इस चीज को भी आप याद रखेंगे। और राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है, और इसे पिंक सिटी या गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि 2022 में असमानता को कम करने की प्रतिबद्धता में भारत की रैंक क्या है, तो भारत की रैंक कितनी है, तो भारत की रैंक है 123वां। वहीं अगर बात की जाए 135वां, तो 135वां किस में रैंकिंग है, तो वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग कितना है, तो 135वां है। वहीं 136वें स्थान पे किस में है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यानी कि विश्व खुशहाली दिवस में भारत 136वें स्थान पे है। ठीक है, और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कितना है, तो 180वां है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। यानी असमानता को कम करने के लिए 2022 की प्रतिबद्धता के अनुसार असमानता को कम करने के लिए भारत 161 देशों की सूची में 6 पायदान का सुधार कर 123वां स्थान प्राप्त किया है। और इस सूचकांक में नार्वे सबसे आगे है, और उसके बाद जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया का स्थान है। और सूचकांक ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा तैयार की गई है। यानी असमानता को कम करने के लिए जो सूचकांक बनाया गया है उसको किसने तैयार किया है, तो ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने तैयार किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किसे अक्टूबर 2022 में कुवैत में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है आदर्श स्वीका। ठीक है, आदर्श स्वीका को कुवैत में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। लेकिन वहीं अगर बात किया जाए गिनी में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया है, तो अवतार सिंह को नियुक्त किया गया है। ठीक है, और रेखा शर्मा कौन है, तो रेखा शर्मा जो हैं यह राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। और ये जो आदर्श स्वीका बनी है ये जॉर्ज सीबी यानी सीबी जॉर्ज की जगह पे इन्होंने स्थान लिया है। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। कुवैत की राजधानी की बात किया जाए तो कुवैत की राजधानी कुवैत शहर है। ठीक है, कुवैत की राजधानी कुवैत शहर है। इस चीज को भी आप याद रखेंगे। ये क्वेश्चन कभी कभी राजधानियों से क्वेश्चन आपके बड़े आ रहे हैं, तो इस चीज को आप लोग याद रखें। और गिनी की राजधानी कहाँ है, तो गिनी की राजधानी कोनाक्री है। क्या है, तो कोनाक्री है। ठीक है, गिनी की राजधानी है ये। इस चीज को भी आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय किस राज्य में कानून मंत्रियों का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात में करने जा रहा है। ठीक है, यानी कि केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने 14 से 17 अक्टूबर 2022 तक गुजरात के एकता नगर में कानून मंत्रियों और कानून सचिवों का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित करेगा। और यह चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करेगा और नीति निर्माताओं को समग्र कानूनी प्रणाली को उन्नत करने में मदद करेगा। मुख्य भाषण 15 अक्टूबर को केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू द्वारा दिया जाएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि वर्तमान में केंद्रीय कानून मंत्री कौन है, तो किरण रिजिजू हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड वाइड फंड की लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट्स 2022 के अनुसार 1970 और 2018 के बीच दुनिया भर में निगरानी की जाने वाली वन्य जीव आबादी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 69% की गिरावट हुई है। लेकिन 66% की गिरावट कहां हुई है, तो 66% की गिरावट अफ्रीका के वन्य जीवों में हुआ है और 55% की गिरावट प्रशांत क्षेत्र के वन्य जीवों में हुआ है। ठीक है, प्रशांत क्षेत्र के। वहीं अगर बात किया जाए 88% गिरावट मीठे पानी यानी मीठे पानी में जो वन्य जीव रहते हैं उनमें गिरावट हुआ है। ठीक है, और इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है आवास का क्षरण, क्योंकि जलवायु परिवर्तन और आवास के क्षरण के कारण इन सभी चीजों में गिरावट हुआ
है। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व मानक दिवस प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, यानी किस दिन, यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। क्वेश्चन था आपका विश्व मानक दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है, तो 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस चीज को आप याद रखेंगे, यानी कि विश्व मानक दिवस प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था में मानकीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की स्थापना 1947 में की गई थी, लेकिन पहला विश्व मानक दिवस 1970 में मनाया गया था। ठीक है, और इस बार की थीम क्या रहा है, यानी 2022 की थीम क्या है, तो शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में अगर 12 अक्टूबर आया है तो 12 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, अभी मैंने आपको रिवीजन कराया कि 12 अक्टूबर को आपका गठिया दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है और 11 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, अगर आप डेली करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो डेली करंट अफेयर से पेट के एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था, 2-3 क्वेश्चन को अगर छोड़ दिया जाए तो हर शिफ्ट में आपके 7 से 8 क्वेश्चन फंसे हैं। इसलिए मैं बार बार डेली करंट अफेयर पर फोकस करता हूं। जो चीजें यहां पे बताई जाती है, जिस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, अगर आप रिवीजन कर दें, जैसे आप लोग में कुछ कहा कि सर आपका करंट अफेयर मतलब बहुत कुछ नहीं, करंट अफेयर पूरा फंसा है, लेकिन आपने बस ये किया कि आपने रिवीजन करके नहीं गए, इसलिए आप भूल गए। लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे पता है। अगर आप मेरा पीडीएफ उठा के देख लेंगे, जब से मैं करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं, मैंने टेलीग्राम पे मेरा पीडीएफ पढ़ा होगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो पीडीएफ के बाहर आया है। ठीक है, अगर लगता है कि मैं झूठ बोल रहा या कुछ ऐसा है, तो आप लोग एक बार जरूर चेक करिएगा, ताकि आपको पता चलेगा कि करंट अफेयर आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं कि नहीं। देखिए, करंट अफेयर बहुत लोग पढ़ाते हैं, लेकिन जो करंट अफेयर इतने कम समय में और सारे के सारे एग्जाम में लगभग फंस जाएं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हमने कई एग्जाम दिए हैं, तो मुझे पता है कि किस तरीके का करंट अफेयर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, किस एग्जाम में किस तरीके का करंट अफेयर आता है, ये भी मुझे पता है। और जो मैं करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं, ये सिर्फ आपके पेट और सुपर टेट के लिए नहीं, इवन पीसीएस तक में काम आएगा, आईएएस में काम नहीं आएगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आईएएस वाला एग्जाम मेरे समझ से बाहर है, तो मैं उस पर कभी क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन पीसीएस का जो एग्जाम है प्री लेवल का, उसमें मेरे करंट अफेयर के क्लास से जरूर क्वेश्चन फंसेगा, और फंसा भी था जब 11 जून को आपका पेपर हुआ था। तो चलिए फिर आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।